मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग से ऐसा क्या निकला कि नेतन्याहू खुद वहां पहुंच गया। हालिया दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो ने तहलका मचा के रख दी है। वीडियो में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को एक तंगो तारीख सुरंग में खड़े देखा जा सकता है, जो मुबैना तौर पर मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई है। इस वीडियो में नेतन्याहू ये क्लेम करता नजर आता है कि वो उस जगह पर खड़ा है जहां एक दिन हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर किया जाएगा। बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या ये हैकल सुलेमानी आखिर है क्या? क्यों ये जगह यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है? उसके पीछे अकायद, तारीख और कहानियां क्या छुपी हुई हैं? आइए आज आपको लेके चलते हैं 3000 साल पुरानी एक ऐसी दास्तान की तरफ जिसने ना सिर्फ मज़हब की बुनियादें हिलाई बल्कि आज भी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का एक बहुत बड़ा सबब बनी हुई है। यहूदियों के नजदीक हैकल सुलेमानी ना सिर्फ एक मुकद्दस इबादत गाह थी बल्कि उनकी रूहानी और कौमी नेशनल आइडेंटिटी की अलामत भी थी। उनकी तामीर का सेहरा, अगर इसकी तामीर का सेहरे की बात की जाए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर जाता है, जिन्होंने यरूशलेम में इस अजीम इबादत गाह की बुनियाद रखी। लेकिन इस कहानी का आगाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत बनी इसराइल के मिस्र से निकलने के वक्त से होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की क़यादत हजरत तालूत, हजरत दाऊद और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने संभाली। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इबादत गाह की बुनियाद डालने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर उसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई। ताबूत सकीना एक ऐसा मुकद्दस संदूक था जिसमें आसमानी सहीफे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन मौजूद थे जिनमें मनो सलवा जमा किया जाता था। यह संदूक बनी इसराइल के लिए रूहानी ताकत का मजहर था और इसी ताबूत के गिर्द उन्होंने अपनी इबादतें इंजाम दी और ये इबादत गाह एक तवील अरसे तक बनी इसराइल का मरकज बनी रही। मगर वक्त ने पलटा खाया, बाबली हुक्मरानों ने अटैक किया और हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। ताबूत सकीना के बारे में बाज मुअर्रिखीन का मानना है कि ये बाबली इसे अपने साथ ले गए, जबकि कुछ का अकीदा ये है कि उसे आसमानों की तरफ उठा लिया गया। बाद में यहूदियों ने दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर किया, लेकिन एक बार फिर रोमियों ने उस पर चढ़ाई की, जमी बोस कर दिया और इस जगह बाद अज़ां मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा तामीर की, जो आज भी मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहूदियों का अकीदा है कि मौजूदा मस्जिद अक्सा दरअसल उन्हीं के कदीम हैकल सुलेमानी के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है और वो उसको शहीद करके वहां अपने कदीमी हैकल सुलेमानी को असर नो उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। और इस कोशिश के तहत वो बरसों से मस्जिद अक्सा के नीचे खुफिया सुरंगें खोद रहे हैं, जिसका मकसद उस मकाम तक एक्सेस हासिल करना है जहां उनके मुताबिक कभी हैकल सुलेमानी वाक़ था। और हालिया जो वीडियोस हैं, ये हालिया एक वीडियो नेतन्याहू की जो है उसमें उन्हीं सुरंगों में से किसी एक की है जहां नेतन्याहू की मौजूदगी ने एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर दिया है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक जब उनका निजात दहिंदा यानी दज्जाल बादशाह वापस आएगा तो वो उसी सरजमीन यानी दरवाजे से नमूदार होगा जिसे वो सुनहरी दरवाजा कहते हैं। उनका मानना यह है किसी दरवाजे से कयामत के दिन उनके मुर्दे भी जिंदा होकर बाहर आएंगे। ताहम इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिस निजात दहिंदा का यहूदी इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल दज्जाल है, जो दुनिया में फसाद, जुल्म और गुमराही फैलाएगा। याद रखें, हैकल सुलेमानी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक अकीदे, तारीख और मजहबी सियासत का ऐसा गठजोड़ है जो आज तक मशरिक़ वुस्ता के अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा उनके ईमान का हिस्सा है, जबकि यहूदी इसी जगह पर अपने मजहबी तसल्लुत का ख्वाब देखते हैं। दोनों मज़ाहिब के बीच यही जगह कश्मकश की अलामत बन चुकी है। ये वीडियो सिर्फ एक सुरंग की थोड़ी है बल्कि एक बूढ़े बहुत बड़े मंसूबे की अलामत है, जो शायद आने वाले वक्त में मजहबी तसादुम को एक नया रुख देख सकती है। हमें ना सिर्फ तारीख को जानना है बल्कि उसके पीछे छुपे अकायद और अज़ाइम को भी समझना होगा ताकि हम मौजूदा तारीख की संगीनी को बेहतर तरीके से परख सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं,
خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔